हेलो स्टूडेंट्स, सीटीपी की एमसीक्यूज़ क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कुछ क्लासेस अपलोड कर दी हैं जिसमें मैंने आपको एमसीक्यूज़ कराए हैं। एक तो इसके इंट्रोडक्शन के कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती क्या है और इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो भी प्रिंसिपल्स की ही लास्ट क्लास है ये। इसके बाद मैं आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से एमसीक्यूज़ कराऊंगी। तो अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं इस सीरीज़ को तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी सीएटी एग्ज़ाम के जहाँ पर भी सीडीपी आता है, आप यहाँ से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायरेक्टली बुक से हैं और इसमें अब हम इनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब हम करेंगे 49 से 48 तक मैं पहले करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है, डायरेक्शन का सिद्धांत क्या होता है कि जो डायरेक्शन है वो कैसे है। डेवलपमेंट इन फिक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन का सिद्धांत ये है कि जो फिक्स्ड जो हमारी डेवलपमेंट है ना वो फिक्स डायरेक्शन में चलती है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट में पहले माइंड पूरा डेवलप हो जाएगा फिर शरीर डेवलप होगा, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट फिक्स डायरेक्शन में चलती है। तो ये डायरेक्शन का सिद्धांत कहता है इस बात को कि जो डेवलपमेंट है वो फिक्स डायरेक्शन में होगी। इसके बाद है व्हाट इज़ द नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या नेसेसरी है, क्या चाहिए। हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, हेल्दी फैमिली चाहिए, गुड सोसाइटी भी, तीनों ही चाहिए। आप किसको नेग्लेक्ट करोगे, तो सारा ही इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, और इसका है डेवलपमेंट इन फिक्स डायरेक्शन। इसके बाद है व्हाट इज़ द फैमिली टू ए चाइल्ड। एक चाइल्ड के लिए फैमिली क्या होती है। चाइल्ड के लिए फैमिली प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउस है, घर में रह रहे हैं, कोई रिलेशनशिप है या नथिंग। प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस है चाइल्ड के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना तो आप तीनों जो नहीं आंसर एक बार उन्हें भी देख लें कि वो क्यों नहीं है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सिर्फ उसे ही देखते हैं जो आंसर है, लेकिन हमें बाकी भी देखने चाहिए कि उनका कुछ रिलेशन है कि नहीं, कभी एग्जाम में कंफ्यूज ना होना पड़े इसीलिए। तो फैमिली क्या है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है भाई। पहली बार फैमिली से ही बच्चा सीखता है सब कुछ, लैंग्वेज उनकी नकल करके उनको देख के बढ़ता है, पढ़ता है, सब कुछ उनसे देखता है, तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद है मैचुरेशनिस्ट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाई। कि जो मैचुरेशनिस्ट थ्योरी है, जो मैच्योर वाली थ्योरी है वो किसने प्रोपाउंड की थी, तो ये की थी गैसल ने प्रोपाउंड। किसने की थी, गैसल ने। इसके बाद है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फैमिली, सोसाइटी या स्कूल। तीनों किसको नेगलेक्ट करोगे बताओ, तीनों ही है ना, फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, तीनों से ही चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है हर तरीके से। इसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब है, इंडिविजुअल डिफरेंस किसको कहते हैं, ऑल मैन आर डिफरेंट, कि जितने भी लोग हैं सब डिफरेंट है। सेम को तो कहेंगे नहीं, और ये भी नहीं कहेंगे कि ऑल मैन हैव डिफरेंस इन नेचर, सिर्फ नेचर में या सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस है, नहीं, सभी मैन डिफरेंट हैं बहुत अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से, कोई एक चीज़ नहीं है जिसमें वो डिफरेंट है। इसके बाद है व्हाट हैपन्स विद थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के साथ क्या होता है, तो जो थाइमस ग्लैंड है उसमें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप हो जाते हैं। ना तो फिजिकल डेवलपमेंट होते बच्चे के, ना ही मेंटल डेवलपमेंट होता, दोनों ही स्टॉप हो जाते हैं। जैसे देखा होगा ना, कोई काफ़ी एज हो गई है लेकिन बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और वो फिजिकली भी नहीं बढ़े, तो उसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद है चेंजेस ऑफ डेवलपमेंट आर। जो डेवलपमेंट के चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं क्रिएटिव। जो चेंज होंगे डेवलपमेंट में वो क्रिएटिव ही तो होंगे, नई नई चीज़ कोई सीखेगा, नई नई चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये होते हैं क्रिएटिव। इसके बाद है डेवलपमेंट हैज़ 4 प्रिंसिपल विच आर फिक्स्ड एंड ट्रू एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ नॉट अमंग द फॉलोइंग। ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि डेवलपमेंट के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं और डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में ट्रू हैं, यानी कि वो प्रिंसिपल्स बिल्कुल सही हैं। अब उन 4 में से कौन सा एक ऐसा है जो इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, जो नहीं है, तो इसमें है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इक्वल इन एवरी सिचुएशन। क्या ऐसा हो सकता है कि हर एक सिचुएशन में ग्रोथ और डेवलपमेंट इक्वल हो, नहीं हो सकता। सबकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग होती हैं। एवरी, यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा हाइपरबोल वाला वो दे दिया, एवरी तो नहीं हो सकता, और बाकी सब इसमें बिल्कुल सही है। आप एक बार पढ़ के देख लीजिए। इसके बाद 58 दैट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़। ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन सब्जेक्ट क्या है, तो मेन सब्जेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का है
ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद है व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन टेल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो यूनिफिकेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या बताता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, कि यूनिफिकेशन क्या कहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो यूनिफिकेशन कहता है कि जो डेवलपमेंट है चाइल्ड की वो जनरल से स्पेसिफिक हो सकती है और स्पेसिफिक से जनरल भी हो सकती है, दोनों तरीके से डेवलप चाइल्ड कर रहा होता है। तो इसको ये होती है ना आपकी जो सेफालोसोडल होती है और एक प्रॉक्सिमोडोल होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये। तो ये इसका आंसर। इसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ PSRN, यानी कि PSRN का एक तरीके से आपकी मीनिंग क्या है या फिर आपका जो इसकी फुल फॉर्म बनेगी वो क्या है। तो ये PSRN की मीनिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग न्यूमेरेसी, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट में ग्रोथ में ये आनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, रीजनिंग और न्यूमेरेसी भी। इसके बाद है 61 दैट इज एज पर इरेक्शंस थ्योरी, इरेक्शन ने थ्योरी दी हुई है, इन विच स्टेज इज ए चाइल्ड मोस्ट ईगर टू लर्न एंड मास्टर स्किल्स वैल्यूड इन हिज कल्चर, कि कौन सी स्टेज में जो चाइल्ड है वो बहुत उत्सुक होता है सीखने के लिए और चाहता है कि मैं अपनी चीज़ों में मास्टर हो जाऊँ, अपनी वैल्यू में, अपने कल्चर में मास्टर हो जाऊँ। तो ये है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जो ये स्टेज है ना इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, इसमें चाहता है एक बच्चा कि वो अपनी चीज़ों में मास्टर हो जाए। इसके बाद है अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन रिलेशन टू डेवलपमेंट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट कहता है कि डेवलपमेंट के रिलेशन के अकॉर्डिंग वो सही है। देयर कैन बी नो प्रोडक्शन अबाउट डायरेक्शन एंड साइज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड, जब किसी भी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा होता है तो हम प्रोडक्शन नहीं लगा सकते कि किस डायरेक्शन में होगा और किस साइज़ में होगा, नहीं लगाया जाता ना प्रोडक्शन। जब हो जाता है हमें तब पता लगता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए डेवलपमेंट प्रोसेस गोज इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, डेवलपमेंट प्रोसेस फिक्स्ड डायरेक्शन में जाती है। देखिए प्रिंसिपल जरूर कहता है कि फिक्स डायरेक्शन में, लेकिन ये 100% सही नहीं है। प्रिंसिपल्स जो कह रहे हैं वो कहता है होनी चाहिए या होती है, लेकिन 100% ट्रू हो ऐसा नहीं होता। इसके बाद है विच रूल इज़ आ जनरल रूल ऑफ डेवलपमेंट, जनरल रूल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जनरल रूल ऑफ डेवलपमेंट क्या ये है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज सिमिलर, बिल्कुल भी नहीं। डेवलपमेंट को जनरल टू स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक टू जनरल भी होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉट स्टेबल इन डेवलपमेंट, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये है जनरल रूल डेवलपमेंट का, बाकी सब भी हैं लेकिन जनरल रूल की बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो स्टेबल नहीं होते डेवलपमेंट में, अलग अलग तरीके से होते रहते हैं। तो ये इसका आंसर। इसके बाद है कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स मीन्स, अगर स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करना हो तो किससे ज़्यादा अच्छा होगा, वो होगा डिस्कशन से, ठीक है। ये नहीं कि उन्हें काम करने को दे दो, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे दो या उनके एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, अपने व्यूज़ बताओ, नहीं। अगर डिस्कशन उनके साथ ज़्यादा करते हो तो उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स के साथ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नहीं लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। Which one of the following theories view that behavior could be shaped through successive approximation and reinforcement of responses more nearly approaching desired behavior? इनमें से कौन सी थ्योरी कहती है कि जो बिहेवियर है उनको शेप किया जा सकता है, बिहेवियर को सही किया जा सकता है अगर हम सक्सेसफुली अप्रॉक्सीमेट रीइंफोर्स करें, यानी कि किसी को ना जैसा व्यवहार चाहिए वैसे ही उसको मोटिवेट किया जाए उस व्यवहार को करने के लिए। तो ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। और ये किसने दी है इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन करेंगे, अगर नहीं करना चाहते ना मत करना, लेकिन आप जरूर लर्न कर लो। इसके बाद है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का सिद्धांत क्या है, कंप्लीट टू पार्ट या फ्रॉम पार्ट टू कंप्लीट, तो दोनों ही हैं, कंप्लीट टू पार्ट भी और पार्ट टू कंप्लीट, यानी कि बोथ ए एंड बी। अभी का CDP हो चुका है, मैंने प्रिंसिपल्स के सारे MCQs करा दिए हैं। आई डोंट थिंक कि अभी कुछ प्रिंसिपल्स के MCQs बचे होंगे। 66 के अराउंड मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट में मैं आपको कराऊंगी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से जितनी भी MCQs हो सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये एक स्टूडेंट 2, 23, 24, 25, 30, 100 जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो ना, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल है ये, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।